बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे कोई बचाओ, आग लग गई है, बचाओ। अरे यहाँ तो तपिश हो रही है, ऐसे लगा जैसे आग लगी है। बचाओ, इस तरफ मैं चल नहीं सकता भाई, बचाओ। कैसे बचाऊं मैं, देख ही नहीं सकता भाई। मैं चल नहीं सकता भाई, आप इस तरफ आए। किधर भाई मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप इस तरफ आए। किधर इधर इधर उल्टे हाथ की तरफ, किधर यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहीं। किधर किधर क्या हुआ? सीधे आ जाए, सीधे आ जाए आप, सीधे। अरे भाई अल्लाह भाई कैसे किधर किधर जा रहा है? आग लग गई है यहाँ पे। किधर 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 किधर? इस तरफ सीधे हाथ की तरफ। अल्लाह, इस तरफ जी, सीधे चले, आप सीधे चले, इस तरफ। इस तरफ आ जाए। कहाँ आ जाए इस किधर तरफ, किधर 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 इस तरफ, चल चल आइए आइए चल, इधर इधर किधर किधर आगे जो चाहे थोड़ा आगे, कहाँ कहाँ और आगे बैठ जा, इस तरफ बैठ। अच्छा जी आपका बहुत शुक्रिया यार, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात वैसे नहीं, और भी लोग थे, आपका आप ना भी ना होकर। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आप ना भी ना होकर मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। कोई बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद रजा। माशाल्लाह, कोई बात नहीं, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं, हमारा कोई नहीं। आइए मैं आपको थोड़ा छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल आ जाए, आप छोड़ देंगे मुझे। कहाँ जाना है? सीधे चले। हमारा ये जज्बा तू रखना सलामत। अहमद भाई आ जाए। अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई जनाब। आमिर भाई आप बार बार शुक्रिया अदा करने का कह रहे हैं, आपने मेरी जान बचाई। आपने मुझे आपका शुक्रिया ज़्यादा अदा करना चाहिए था, आपने मेरी जान बचाई है। और भी लोग थे यार, आप चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन आपने मेरी जान बचाई यार। आमिर भाई मैं चल सकता था ठीक है, लेकिन मैं देख ही नहीं सकता था। आपने मुझे बताया, आपने मुझे कहा, फिर मैं आया। अल्लाह पाक ने देखे हमें कैसी हमारी जोड़ी बनाई कि आपके पाँव नहीं थे, मुझे आपके पाँव बना दिया। आप मेरी आंखें नहीं थी, आपको मेरी आंखें बना दिया। कैसे अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। अब हमारी पक्की दोस्ती हो गई। और सुनाएं आमिर भाई आजकल क्या मसरूफियत है? क्या करें यार, इस माजूरों की वजह से ना कहीं जा सकते हैं, ना कोई साथ होता है हमारे। हाँ आमिर भाई पहले लोग फिर भी मदद कर देते थे, हाथ पकड़कर रास्ता क्रॉस करवा दिया करते थे। अब तो कोई पूछता ही नहीं है, लगता है इंसानियत ख़त्म हो गई है। क्या करें यार, कहीं काम पर भी जाते हैं तो काम ज़्यादा लेते हैं। वैसे तो माजूरों की वजह से कोई रखता नहीं है, और काम ज़्यादा लेते हैं, तनख्वाह भी कम देते हैं। हाँ आमिर भाई मैं इस हवाले से बड़ा परेशान रहता हूँ। घर वाले भी तंग आ गए हैं, कब तक हम इनका बोझ उठाएंगे, कब तक हम इनकी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। बाहर जाते हैं लोग अंधा काना कहकर पुकारते हैं, भाई आप कहाँ से आ गए हो, आप कहाँ से आ जाते हो, आप क्यों निकलते हो, आपको तो निकलना ही नहीं चाहिए। क्या करें आमिर भाई, लगता है हमारा कोई है ही नहीं है। भाई इसी तरह से मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ, कोई लूला लंगड़ा इस तरह के अल्फाज जम देते हैं। क्या मिलता है यार इनको? क्या इनके पास आंखें नहीं है, इनके पास हाथ नहीं है, इनके पास पैर नहीं है कि ये अल्लाह के बगैर शुक्र अदा करने के बजाय ये हम पर तनकीद करते हैं यार। हाँ आमिर यहाँ भाई में कोई हमारी इज्जत ही नहीं है। क्या करें, लगता है इंसानियत ख़त्म हो गई है, हमारी भी कोई हैसियत नहीं है। क्या करें आमिर भाई, कहाँ जाएं? लगता है हमारा कोई है नहीं इस दुनिया में, हम मासूरों का कोई नहीं है हमारा। क्या करें आमिर भाई? चोर चोर आमिर भाई, चोर आमिर भाई, चोर किधर गया आमिर वो भाई, किधर गया चोर? अल्लाह, चोरी करके आया, हम उसके बाप से शिकायत करेगा। किधर गया वो चोर? अल्लाह, देखा अहमद भाई फिर से गिरा गए। अरे आमिर भाई कोई बात कौन नहीं, सहारा कोई देगा बात नहीं, हमें? आइए उठे उठे। कोई है में कोई- जो हम बेसहारों का सहारा करने वाला? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लीजिए, आपका शुक्रिया जनाब, ये लीजिए, आपने लीजिए। आप गिर गए थे। बेसहारों को सहारा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोई जनाब। बहुत ऐसी बहुत बात नहीं, शुक्रिया, कोई ऐसी बात हमारा कोई है नहीं। आपने नहीं आप ऐसी हमारा बातें मैं आमिर सुन भाई- रहा था अभी, आप काफी देर से बातें कर रहे थे, लेकिन काफी मायूसी वाली बातें। मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ से एक बच्चा भी भाग कर गया। उस बच्चे की ठोकर से आप गिरे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा तो था तो सही, यहाँ पर देखता हूँ मैं उसको। अरे हाँ ये बैठा है। बेटा आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ अरे यार ये जो बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी मजलिस से गुजारिश है कि जो जबान समझते हैं ना ये खुसूसी इस्लामी भाइयों की, उनको भिजवाएं। क्या बोल रहे बेटा?
ये ज़रा खुसूस जी हमारे खुसूसी इस्लामी भाई जो हैं कि मजलिस के इस्लाम भाई को ज़रा भिजवाएं। इधर आए, इधर आए। आप रो नहीं, आप रो नहीं। फैज़ान भाई पूछे ये क्यों भाग रहे थे और इनको वो पीछे कोई बंदा भी आया था इनके लिए कुछ पूछने के लिए, क्या कह रहे हैं? दुकान में चीज़ खाने के लिए किसी और बच्चे ने छुपके से चोरी कर ली और बच्चे ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं चोर 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 चोर। तो मैं भाग के छुपकर इधर आ गया। मुझे पत्थर भी लोग मार रहे थे और नॉर्मल को सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं कि वो कुछ नहीं करते। मैं डेफ हूँ तो क्या मुझ पे सब जुल्म करेंगे? मुझे सपोर्ट नहीं करते। हम माजूर हैं तो क्या हुआ? तो क्या हम इंसान नहीं हैं? इन्होंने चोरी नहीं की है। आपने चोरी नहीं की? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने चोरी नहीं की। ये थोड़ा थोड़ा बोलते भी, इनकी आवाज़ बेचारों की आ रही लेकिन समझ नहीं आती है। चोर इधर ही आप तो चोर नहीं हो? नहीं, ये इसने चोरी किया हमारा अच्छा दुकान एक से। मिनट इसने चोरी किया। अच्छा ये चोर है। खान साहब, ये चोरी करके आया हमारा दुकान से। अच्छा तसल्ली तो रखो, बात करते हैं। वो ये कह रहा है अभी नहीं, आप रो नहीं। वो ये कह रहा है कि कोई और बंदा, बताएं जरा फैजान भाई क्या बताया उन्होंने? ये दुकान में कह रहे हैं कि मैं चीज़ खाने गया था तो मैंने चोरी नहीं की और बच्चों ने चोरी की थी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हम समझे इसने नहीं चोरी देखो की। देखो ये बोल भी नहीं सकता है, वो बेचारा ये रो रहा है कि हम सारे इल्जाम हम पर डाल देते हैं। हमको नहीं पता है। चलो आप हिम्मत में रहो। आप बेटा इधर आओ, आप इधर आओ। फैजान भाई देखिए ये 3 इस्लामी भाई हैं। बेटा देखिए आपको नजर नहीं आता, आप चल नहीं सकते। अभी हमने देखा कि अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी, आप बिल्कुल आग में फंस गए थे। देखो अल्लाह कितना करीम है, जल भी तो सकते थे ना। अच्छा अल्लाह ने आप दोनों को कैसे मिला दिया? इनको दिखता नहीं था, आप चल नहीं सकते थे, आप दोनों का रास्ता अल्लाह ने बनाया ना। फिर भी मायूसी वाली बातें, फिर भी ऐसे नहीं करते। अल्लाह करीम है, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा आप भी हिम्मत में रहें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। फैज़ान भाई हमारी माशाल्लाह एक मजलिस है जिसमें इस तरह के इस्लामी भाइयों को, स्पेशल इस्लामी भाइयों को तरबियत की जाती है। आप इंशाल्लाह माशरे के बेहतरीन फ़र्द बनेंगे। और हम इस वक्त मदनी चैनल पर लाइव हैं। हम तमाम दुनिया के नाजरीन को कहेंगे कि इन माजूर लोगों को नौकरी दें, इनको जॉब दें। देखिए ये कहाँ जाएंगे? आप ये बेचारे यही तो कह रहे थे कि हम जॉब करते हैं तो हमें कोई नौकरी नहीं देता, और कहते पूरा काम नहीं करते। अगर 100 आदमी आपकी फैक्ट्री में, दुकान पे काम करते हैं और अगर ये 1-2 इस्लाम पे ऐसे आप रख लेंगे, वो बेशक आधा काम करेंगे, मगर अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से आपके रोजगार में बरकत डाल देगा। फैजान भाई इनको लेकर जाएं, इनकी तरबियत करें, फैजान मदीना लेकर जाएं। खान साहब आप भी हिम्मत में रहें, अल्लाह पाक करीम है, आपको अल्लाह इसका बेहतरीन नेमल बदल देगा। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आइए बहुत शुक्रिया। आइए इंशाअल्लाह ये फैज़ान मदीना जाएंगे, इनकी तरबियत होगी। अल्लाह ने चाहा ये बेहतरीन इस्लामी में बनेंगे। नाज़रीन दावत इस्लामी का बाकायदा शोबा है कि जहाँ इन खुसूसी इस्लामी भाइयों की तरबियत की जाती है। हमने इनको भेजा है, ये गए हैं हमारे मदनी मरकज़ की तरफ, और वहाँ जाकर इनकी तरबियत का एहतमाम कैसे हुआ, इनके बारे में क्या तरबियत हुई, आइए आपको अब लिए चलते हैं दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, कि जहाँ मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मकामात पर खुसूसी इस्लामी भाइयों को किस प्यार से तरबियत दी जाती है, कितनी तवज्जो दी जाती है। आइए देखते हैं। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकदीर बदलने वाली, तरबियत करने वाली, और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती, क्या तहरीक दावत इस्लामी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। माजूर हूँ मजबूर नहीं। मैं दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं जो किसी वजह से माजूर हैं उनसे ये बात कहूँगा कि माजूर हूँ मजबूर नहीं, हिम्मत में रहना है, अल्लाह की बारगाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी है, हिम्मत हारनी नहीं है, अपने पैरों पे फिर से खड़ा होना है। दावत इस्लामी है ना आपका हाथ पकड़ने के लिए। आप किसी भी माजूरी का शिकार है। अभी 2 दिन पहले की बात है,
हमने ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम में आपको छोटे बच्चे जो स्पेशल हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन का काम दावत इस्लामी किस तरह कर रही है वो आपको बताया। आज वो इस्लामी भाई जो अपने बड़ी उम्र के हैं, अगर नाबीना हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए भी तरबियत का एहतमाम है। दावत इस्लामी है ना आपका हाथ पकड़ने के लिए। आप हिम्मत ना हारें, मायूसी की बातें ना करें, अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। आज देखिए माशाल्लाह ये इस्लामी भाई की तरबियत हुई और ये तो हमने एक फ़र्जी खाका पेश किया है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए डेमो पेश किया है कि कुछ लोग थोड़ी सी माजूरी, थोड़ी सी कमज़ोरी पर जनाब हाथ फैलाने चले जाते हैं, माज़अल्लाह हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें और अल्लाह पाक करीम है, वो रोज़गार अता फरमाएगा। हम बार बार ये अपील करते हैं और आज फिर मैं लाइव चैनल पर अपील कर रहा हूँ। टंडो अलायार में बड़ी तादाद में ताजरान आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि दुनिया के कई मुल्कों में मुझे सुना जा रहा होगा। आपको अल्लाह ने नवाजा है ना, तो इन लोगों का हाथ पकड़िएगा। अपनी ऑफिस पर, अपनी दुकान पर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय रखें, घर पहुंचकर राशन दे देना अपनी जगह, लेकिन अगर इनको किसी काम में लगाएं ताकि ये खुद एतमादी के साथ अपने हाथों से रोजी कमाएं, इनकी जो इज्जत नफ्स है वो भी मुतासिर ना हो, इनको फील हो कि हाँ मैं खुद कमा रहा हूँ। और सुभान अल्लाह, आज हमने हदीस पाक भी सुनी थी कि अपने हाथ से कमाने वाला वो बड़ा पसंदीदा होता है। तो बहरहाल हमें ये कोटा रखना चाहिए। गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा और तमाम आशिकान रसूल से, बड़ी बड़ी कंपनीज़ वालों से, फैक्ट्री वालों से कि आप अपने अंदर एक कोटा रखें कि 2%, 4% या 5% स्पेशल लोगों को जॉब दें ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हों और ये अपने घर वालों की किफ़ालत कर सकें। और अब मैं बात करूँगा उन लोगों से जो इन माजूर लोगों का, मैं माजूर कहते हुए मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये स्पेशल लोग हैं। हाँ, ये स्पेशल लोग हैं। इन स्पेशल लोगों का जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, अब ये बेचारे कह रहे थे ना, कोई अंधा कहता है, कोई काना कहता है, कोई लंगड़ा कहता है, कोई क्या कहता है, जो बोल नहीं सकता, लोग उसकी अदा में बोलकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसा कभी करना नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई ऐब नहीं दिया ना, सच्ची बात तो यह है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इस प्रॉब्लम से बचाया। हम इनका मजाक उड़ाएंगे, हम इनके नाम रखेंगे, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? कभी कोई नाबीना मिल जाए, उसका हाथ पकड़ो, उसको लेके चले, हर कदम पर आपको नेकी मिलना शुरू हो जाएगी। आप उसको सड़क पार करा दें, उसकी दिलजोई का सामान बने, इन लोगों के आप दस्तो बाजू बने। तो सुभान अल्लाह, मुबारक हो उनको जो दावत इस्लामी का साथ देते हैं, मुबारक हो जो दावत इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। आपके अतियात, आपके डोनेशन दावत इस्लामी कहाँ इस्तेमाल कर रही है, ये सब आपकी आंखों के सामने हैं। हजारों हजार नाबीना और माजूर इस्लामी भाई इस वक्त दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर नेकी की दावत और इल्म दीन सीख रहे हैं, इनके कोर्सेज हो रहे हैं। और मजे की बात यह है, हमारे बहुत बड़ी तादाद में इस्लामी भाई जो खुद बोल सकते हैं मगर वो इशारों की जबान सीखते हैं ताकि इन मजबूर मुसलमानों तक इशारों के जरिए दीन की बात पहुंचाएं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की दावत इस्लामी। जब तो हम कहते हैं हमें फ़ख्र होता है दावत इस्लामी पर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अल्लाह इस दावत इस्लामी को और उरूज अता फरमाए। एक ऐसी बुकलेट आ रही है जो तस्वीरों के जरिए वुजू का तरीका समझाया जाएगा। ये मेरे हाथ में है नाजरीन। तो ये मुझे बता रहे थे कि ये तकरीबन 300 रुपए का एक रिसाला बनेगा। अब ज़ाहिर नॉर्मल रिसाला नहीं है क्योंकि इसमें पिक्चर्स के जरिए ये समझाया जाएगा कि कैसे वुजू करना है और जनाब वुजू के फ़राइज़ कितने हैं। और ये उनके लिए होगा जो बोल नहीं सकते, जो बोल और सुन नहीं सकते मगर देख तो सकते हैं। इनको इस तरीके से जनाब ये सिखाया जाएगा कि वुजू कैसे होता है। तो अब ये एक बुकलेट जो है तकरीबन ये 300 रुपए की प्रिंट होगी। ये बता रहे थे अब इतनी महंगी ये बेचारे कहाँ से खरीदेंगे। तो ये अल्लाह पाक ने जिनको नवाजा है इन इस्लामी भाइयों तक दीन पहुँचाने के लिए ऐसी बुकलेट्स आप स्पॉन्सर कीजिए। और दावत इस्लामी के शोबा बहुत दीन मतीन की खिदमत कर रहा है, तो इसमें भी आप अपना ताउन कर सकते हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको आंखें दी हैं, इसकी कदर कीजिए। मैं और आप बोल सकते हैं, इसकी कदर कीजिए। हम सुन सकते हैं, इसकी कदर कीजिए। या अल्लाह, आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बोलने वाली ज़बान अता की, सुनने वाले कान अता किए, देखने वाली आंखें अता की, सही चलने वाले पैर अता किए। मेरे मौला, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और अब तक इसकी कोई नाशुक्री हो गई हो तो हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह, इन आज़ा को हमें सही जगह पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। दावत इस्लामी जिंदाबाद।